नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री और आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे मित्रों। यही आशीष और शुभाशीष मैं आपके लिए प्रेषित करती हूँ। आज का विषय है कि जिनके 6 उंगलियाँ होती हैं, मतलब पैर हो या हाथ, जिनके एक उंगली अतिरिक्त होती है, चाहे वो अंगुली हो या अंगूठा, इसका क्या फलादेश है और क्या उनका जीवन रहता है, क्या उनके जीवन में घटित होता है, इसकी चर्चा मैं करने जा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, ये 100% नहीं है, इसको आप 70% तक मानें, क्योंकि 100% में बहुत सारी चीज़ें काम करती है और उसके हिसाब से ही किसी भी मनुष्य के जीवन के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन सामान्यतः जिनके अंगों में इस तरह की जिसको बोलते हैं स्थिति होती है, उनके बारे में बहुत से ग्रंथों में भी बहुत कुछ बताया गया है और हम उसी की चर्चा कर रहे हैं जो विद्वानों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कई लोगों के हाथों में एक अंगुली अतिरिक्त होती है। अब वो अंगुली किसी भी जगह पर हो सकती है, अंगूठे के पास भी हो सकती है, कनिष्ठिका के पास हो सकती है, तर्जनी अनामिका कहीं भी हो सकती है, किसी भी फिंगर के पास भी हो सकती है। तो स्पेशली जिस फिंगर के साथ में जुड़ी हुई वो अतिरिक्त अंगुली होती है, उसको उसी ग्रह की अंगुली माना जाता है। जैसे कि तर्जनी अंगुली है और तर्जनी अंगुली बृहस्पति की मानी जाती है, बृहस्पति का माउंट होता है वहाँ पर स्थित। तो यदि वहीं पर अतिरिक्त उंगली है तो उसको हम तर्जनी की ही एक अतिरिक्त स्थिति मानेंगे और बृहस्पति को पावरफुल मानेंगे। अंगूठे के साथ में अगर किसी के अंगूठा होता है तो शुक्र का अतिरिक्त प्रभावी होना माना जाता है, और जिस तरह से बुध की अंगुली के पास में है तो बुध का प्रभाव होगा। तो इस तरह की विशेषताएं विद्वानों ने बताई है इसके बारे में। लेकिन जो सबसे खास स्थिति है कि प्रभाव क्या होगा, हमने जो प्रैक्टिकल अपने अनुभवों में देखा उसमें ये पाया कि जिनके पैरों में एक अंगुली अतिरिक्त होती है या अंगूठा अतिरिक्त होता है, उनके जीवन में प्राय बाल्यावस्था में संघर्ष होता है। वो स्वनिर्मित मनुष्य होते हैं, उनको अपने जीवन में स्टैब्लिश होने के लिए खुद प्रयास करना पड़ता है। इनको मातृ सुख तो होता है लेकिन पितृ सुख में कई बार हमने कमी होते हुए देखी है। लेकिन 100% इसलिए, जैसे कि आपको बोला कि कुंडली में इस चीज़ में कमी भी हो सकती है, क्योंकि कुंडली को देखकर ही पूर्णतः बात कही जा सकती है। लेकिन सामान्यतः हमने ये स्थिति देखी है। जिनके हाथ में एक अंगुली अतिरिक्त होती है उनको हमने वैभवपूर्ण जीवन जीते हुए देखा है, लेकिन उनकी बाल्यावस्था भी कष्टपूर्ण रही। कष्टपूर्ण से मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि अथाह पैसा हो लेकिन परेशानी का कारण कुछ और हो। कई बार युवा होने पर भी अथाह धन संपदा होती हुई देखी है, लेकिन परेशानी और कष्ट तो किसी भी रूप में मनुष्य पर हावी हो सकते हैं। जैसे कि किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन उसको अपेक्षित फेम नहीं मिल रहा, प्रसिद्धि नहीं मिल रही जिसका कि वो हकदार है। उसका काम में उतना अपेक्षित उसको लाभ नहीं मिल रहा जिसके लिए वो अपेक्षित मेहनत कर रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ हमने होती हुई देखी है। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो है कि ऐसे लोगों के पास में राजाशाही जीवन जैसी स्थिति होती है। मतलब बहुत गरीब परिवार में भी मनुष्य पैदा हुआ है तो मध्यम वर्गीय तो वो हो ही जाएगा अपने प्रयासों के द्वारा। कुल मिला के जिस स्थिति में मनुष्य पैदा होता है उससे बेहतर स्थिति उसको बाद में मिलती है, ऐसा दृष्टिगोचर होता है और ऐसा दिखाई हमें कई बार दिया है। इसके अलावा ऐसे लोग रोमांटिक भी होते हैं, प्रेम प्रसंगों में भी ऐसे लोग लिप्त होते हैं। कई बार हमने एक चीज़ ये भी देखी कि इनमें कुछ लोगों में कामुकता का भाव बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे लोग अपोजिट्स की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस स्त्री के भी 6 उंगली होती है प्राय उनमें भी ये भावना होती है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, बिना बात किसी पर संशय ना करें। यदि किसी की स्त्री के हाथ में 6 उंगली है तो बिना बात आप उनके बारे में गलत राय ना बनाएं यदि वो स्त्री सही है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। न्यून भी हो सकती है ये स्थिति और अधिक भी हो सकती है। लेकिन ग्रह गोचर और जन्म कुंडली भी अगर इस तरह की हुई तो प्राय ऐसे लोगों को प्रेम प्रसंग में पड़ने से कोई नहीं रोक पाता और वो इसकी तरफ उन्मुख होकर ही रहते हैं। तो इस प्रकार से जिनके हाथों में 6 उंगलियां होती हैं, कुल मिला के उनकी आर्थिक स्थिति जन्मकालिक स्थिति से काफ़ी बेहतर होती हुई हमने देखी है।